हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्री चैतन्य चरितामृत गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सेकंड चैप्टर, श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो कल तक हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे श्रील कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भागवत का ये जो श्लोक है, एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे, कि इस श्लोक में जो पूर्व पक्ष के लोग हैं, यानी कि जो ये तर्क कुतर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण परम भगवान हैं, लेकिन वो नारायण के अवतार हैं, नारायण के विस्तार हैं। और वास्तव में आपने ये जो व्याख्या किया है इस श्लोक में, ये आपने गलत व्याख्या किया है। तो कविराज गोस्वामी इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। संस्कृत ग्रामर के रूल के अनुसार जो सब्जेक्ट होता है यानी अनुवाद, वो पहले स्थापित किया जाना चाहिए, और जो विधेय होता है जिसको प्रीडिकेट बोलते हैं, यानी जो सब्जेक्ट जिस विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो उसके जो लक्षण हैं, उसके जो गुण हैं, उनका वर्णन बाद में किया जाना चाहिए। ये एक संस्कृत ग्रामर का रूल होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने कल ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से एक उदाहरण देते हैं कविराज गोस्वामी। जैसे ऐसे कहे, यही विप्र परम पंडित विप्रानुवाद इहार विधेय पांडित, कि अगर कोई बोलता है कि ये विप्र बहुत ही ज्ञानी है, तो जो विप्र है वो सब्जेक्ट हुआ, वस्तु हुआ, जिसके बारे में व्यक्ति हुआ, जिसके बारे में जो विधेय है, ये उसका ज्ञान, पांडित्य, जो पंडित है, ये उसका लक्षण हुआ। तो उस लक्षण को बाद में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पांडित्य है अगर वो पहले लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा किसका पांडित्य है, क्योंकि पांडित्य के बारे में पता नहीं है, वो अननोन चीज होती है। लेकिन जो उसका जो सब्जेक्ट होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो नोन है, तो उसके बारे में लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये विप्र है, ये ब्राह्मण है, और उसका जो नॉलेज है, पांडित्य है, वो अननोन है, इसलिए उसको बाद में बताना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे ऑलरेडी इस बात को की पुष्टि की जा चुकी है। अब आगे बोल रहे हैं, अब इसी लॉजिक को इस श्लोक से कंपेयर करने वाले हैं। तैसे यह अवतार सब हिल ज्ञात कार अवतार ए वस्तु अभिज्ञात। In the same way, all these incarnations were known, but whose incarnations they are was unknown. इसी प्रकार से जितने भी अवतार हैं, इनके बारे में पता है, लेकिन ये किसके अवतार हैं ये पता नहीं। इसीलिए इस श्लोक में एते शब्दे अवतारे रागे अनुवाद पुरुषेरा अंश पाशे विधेय संवाद। इसीलिए द वर्ड एते, these establishes the subject, the incarnations. Then plenary portions of the Purusha avatars follows as the predicate. कि इस श्लोक में एते चांसकला पुंसा में ये जो एते शब्द आया है, एते सब्जेक्ट को बताता है, यानी कि विषय वस्तु, अवतार, इनकारनेशंस, अलग अलग प्रकार के जितने भी अवतार हैं ये सब्जेक्ट है। और इनका जो ये किसके अवतार हैं, ये प्लैनरी पोर्शंस हैं, अंश और कला हैं, तो ये बताता है ये इसका प्रीडिकेट है, यानी विधेय है, इसलिए इसको बाद में रखा गया है। इससे स्थापित होता है कि एते चांस कला पुंसा में जो अंश और कला बताया गया है, ये किसके लिए, कृष्ण के लिए नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बाद में आ रहे हैं, कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये किसके लिए है, ये एते के लिए है। एते मतलब ऑल दीज इनकारनेशंस, ये सारे अवतार। उसी प्रकार से जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो भगवान स्वयं जो विधेय है, प्रीडिकेट है, जो लक्षण है, वो बताया गया है किसके बारे में, उनके पहले जो सब्जेक्ट आता है कृष्ण के बारे में। इस प्रकार से कविराज गोस्वामी यहाँ पे लॉजिक के लिए इसको प्रूफ कर रहे हैं। तैसे कृष्ण अवतार भीतर है ज्ञात ताहार विशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात। In the same way, when Krishna was first counted among the incarnations, a specific knowledge about him was still unknown.
इसी तरह से जब कृष्ण को भी सारे अवतारों में गणना किया गया था, उनकी जो विशेष स्थिति है ये पता नहीं थी, इसलिए उसको बताने के लिए ही इस श्लोक में कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके इसमें उनके स्पेसिफिक पोजीशन को ज्ञात कराया गया है। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। इसीलिए therefore first the word Krishna appears as the subject, followed by the predicate describing him as the original personality of Godhead। इसीलिए जो कृष्ण है, कृष्ण सब्जेक्ट है, वो व्यक्ति का नाम है, इसलिए उनको पहले रखा गया है और बाद में उनके जो लक्षण है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है स्वयं भगवत्ता के रूप में। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण जो सब्जेक्ट है वो पहले रखा गया है और स्वयं भगवान उनका जो विधेय है, यानी उनके बारे में जो स्पेसिफिक नॉलेज है वो बाद में ऐसा वर्णन किया गया है। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह हैलसाध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैलबाध्य। तब इस श्लोक के माध्यम से क्या फर्क पड़ रहा है ये बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने ये श्लोक इतने अच्छे तरीके से रचना किया है, ये अपने आप ही फोर्सफुली बलपूर्वक इस बात को स्थापित कर रहा है, या इस बात को जो है फोर्सफुली बलपूर्वक के ज्ञान को प्रकट कर रहा है कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। दिस एस्टैब्लिशेस दैट श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। The original personality of Godhead is therefore necessarily Krishna। ये कृष्ण जो है वो ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इस बात की स्थापना इस श्लोक के माध्यम से हो जाएगी। तो ये संस्कृत के व्याख्या से यहाँ पे वर्णन किया। अब बता रहे हैं कि अगर कृष्ण अंश होते, कृष्ण यदि अंश है त अंशी नारायण, तवे विपरीत है त सूतेर वचन। Had Krishna been the plenary portion and Narayana the primeval Lord, the statement of Sud Goswami would have been reversed। कि अगर कृष्ण जो होते वो अवतार होते, अंश होते, और नारायण अंशी होते, यानी नारायण अवतारी होते, कृष्ण के स्रोत होते, तो फिर ये सूत गोस्वामी का वचन उल्टा होना चाहिए। उल्टा मतलब कि जो स्वयं भगवान है वो नारायण पुंस के साथ लगना चाहिए था, और कृष्ण के बाद जो विधेय आना चाहिए था वहां पे अंश पुंस आना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी जो जिस प्रकार से श्लोक उच्चारण किए हैं उससे स्थापित होता है कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैं वापस वो श्लोक दिखाता हूँ ताकि आप और अच्छे से श्लोक को देख के और समझ सकें। इस श्लोक के माध्यम से हाँ, तो ये जो श्लोक है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो देखिए अगर कृष्ण अंश और या कला होते पुंस मतलब नारायण के, तो कृष्ण को यहाँ पे बाद में नहीं रखते, कृष्ण को फिर पहले रखते। यानी ये श्लोक होना चाहिए था कृष्ण अंश कला पुंसा, है ना, और पुंसस्तु भगवान स्वयं, ऐसा श्लोक का रचना किया जाना चाहिए था। तब ये स्थापित होता कि कृष्ण जो है वो अवतार है विष्णु के। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये जो अंश कला है ये विधेय है, और इसके पूर्व जो सब्जेक्ट आया है एते, यानी ये सारे अवतार वो कला है और अंश है पुरुष के। लेकिन जब कृष्ण के बारे में बता रहे हैं तो उनका जो विधेय है वो भगवान स्वयं आ रहा है, तो यानी कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्थापित हो रहा है। तो इस तरीके से कविराज गोस्वामी संस्कृत ग्रामर का जो वास्तविक रूल है उसके माध्यम से भी ये बात यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो कृष्ण यदि अंश है तो अंशी नारायण, तवे विपरीत है तो सूतेर वचन। तो विपरीत होना चाहिए था, लेकिन अभी जो श्लोक है उसके अनुसार कृष्ण जो है वो अवतार नहीं, अंश नहीं है, बल्कि वो परम स्वयं भगवान है। इस बात की पुष्टि जो है आराम से हो जा रही है। नारायण अंशीय स्वयं भगवान, तेह श्री कृष्ण करित व्याख्यान। Thus he would have said, Narayana, the source of all incarnations, is the original personality of Godhead. He has appeared as Sri Krishna। यानी सूत गोस्वामी को फिर बोलना चाहिए था
कि नारायण तू भगवान स्वयं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और बाकी सब क्या है, नारायण के अंश और कला है। नारायण अंशी है, लेकिन उनके अंश और कला कौन है, बाकी सारे इनकारनेशन। लेकिन कृष्ण के वो अंशी नहीं है, कृष्ण के अंशी नहीं, कृष्ण स्वयं ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इस बात को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव आर्ष विज्ञवाक्य नाही दोष यही सब। मिस्टेक्स, illusions, cheating and defective perception do not occur in the sayings of the authoritative sages। तभी यहाँ पे देखिए शुद्ध गोस्वामी के श्लोक के माध्यम से कविराज गोस्वामी बड़े ही प्रामाणिक तरीके से संस्कृत के ग्रामर के रूल के अनुसार इस बात को स्थापित कर चुके हैं कि उन्होंने जो शब्द बोले हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वो यही बात की स्थापना करता है कि कृष्ण अंश या कला नहीं है, वो परम भगवान है। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है कि हो सकता है बाय मिस्टेक जो है सूर्य गोस्वामी श्लोक में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है शब्द, कृष्ण को जहाँ पे लगान रखना चाहिए था वहां पे नहीं रखे हैं, तो ये मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार का जो संशय ना आए किसी व्यक्ति के हृदय में, तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो 4 डिफेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से, इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक एंड फाइनली टेंडेंसी टू चीट, यानी अपूर्ण इंद्रिया, और उसके बाद भ्रम में आना, भ्रम, प्रमाद मतलब इल्यूजन, और चीटिंग जो है विप्रलिप्सा चीटिंग, और फिर कारणापाटवा मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिया। ये सब जो है ये भी संसार के बद्धजीवों के लक्षण हैं। जो महान आचार्य होते हैं उनके अंदर ये कभी भी ये 4 दोष प्रकट नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही विरक्त थे, जन्म से ही लिबरेटेड थे, तो बद्धजीव नहीं थे। और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रवण किया था सूत गोस्वामी ने, तो उन्होंने एज इट इज जो ज्ञान दिया उसमें वो भी जो है इन 4 प्रकार के डिफेक्ट्स से पूरी तरह से परे है। इसीलिए उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं उत्पन्न हो सकता है। लेकिन इस संसार के जो लोग होते हैं बद्धजीव, उनके अंदर 4 डिफेक्ट होने के कारण उनमें ये त्रुटि हो सकती है। तो इस बात को इस श्लोक के माध्यम से ये भी स्थापित कर रहे हैं कि जो स्टेटमेंट्स भागवत में प्रकट हुए हैं सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के मुख से, उसमें कोई भी संशय नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ संभावना है संभावना नहीं है, वो पूर्ण रूप से परफेक्ट जो है ट्रूथ है। यहाँ पे परपट में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, श्रीमद् भागवतम हैज लिस्टेड द अवतारास, द प्लैनेरी एक्सपेंशंस ऑफ द पुरुषा, and Lord Krishna appears among them. But the Bhagavatam further explains Lord Krishna's specific position as the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Krishna is the original personality of Godhead, reason and argument establish that his position is always supreme. तो भागवतम में सारे अवतारों का दृश्य दिया गया है और कृष्ण को भी उन अवतारों में बताया गया है, लेकिन फिर फाइनली जो है कृष्ण का जो स्पेसिफिक पोजीशन है, जो असली स्थिति है, उसको फिर फाइनली यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है कि ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और इसको पूरी तरह से तर्क और आर्ग्यूमेंट और रीजन के साथ इस बात को स्थापित किया जा चुका है। Had Krishna been a plenary expansion of Narayana, the original verse would have been differently composed. Indeed, its order would have been reversed. But there cannot be mistakes, illusion, cheating, or imperfect perceptions in the words of liberated sages. ये मैंने ऑलरेडी जैसे कि बताया कि अगर कृष्ण नारायण के भी अवतार होते तो ये श्लोक उल्टा होना चाहिए, लेकिन ये श्लोक जो अभी जिस तरह से कंपोज बनाया गया है उसके माध्यम से यही पता चलता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो सारे अवतारों के वो स्रोत हैं और इसमें कोई भी संशय नहीं हो सकता है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं वो जो मुक्त पुरुष होते हैं उनके द्वारा कभी भी नहीं किए जा सकते। Therefore, there is no mistake in this statement that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. The Sanskrit statements of Srimad Bhagavatam are all transcendental sounds. Srila Vyasadeva revealed these statements after perfect realization, and therefore they are perfect for liberated sages like Vyasadeva. Never commit errors in their rhetorical arrangements. Unless one accepts this fact, there is no use in trying to obtain help from the revealed scriptures. यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बता रहे हैं कि वेद व्यास जी ने विशेष रूप से ये जो भागवत ग्रंथ है अपनी
आध्यात्मिक स्थिति के परिपक्व अवस्था में एक भागवत ग्रंथ का रचना किया था, और पूर्ण रूप से मुक्त होने के कारण वो कभी भी इल्यूजन, मिस्टेक और चीटिंग ये सब की टेंडेंसी से पूरी तरह से मुक्त हैं। और अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि ऐसे जो आचार्य हैं, महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके द्वारा भी मिस्टेक हो सकता है, तो फिर उनके इस भागवत ग्रंथ को पढ़ने से कोई हेल्प नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसे भागवत ग्रंथ को क्यों कोट करना, क्यों पढ़ेंगे वो? जो भी व्यक्ति भागवत ग्रंथ को कोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक आध्यात्मिक जीवन के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करने के लिए, तो उनको फिर इन ग्रंथों के स्टेटमेंट्स जो श्लोक हैं उनको पूर्ण रूप से सत्य के रूप में स्वीकार करना अति आवश्यक है। Brahm refers to false knowledge or mistakes, such as accepting a rope as a snake or an austere shell as gold. Pramad refers to inattention or misunderstanding of reality. तो भ्रम का मतलब बता रहे हैं कि गलत मिथ्या ज्ञान होना, इसको भ्रम बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रात को अंधेरे में अच्छे से न देख पाने के कारण किसी रस्सी को सांप समझ लेता है, तो ये एक मिस्टेक है, ये एक भ्रम है। और प्रमाद refers to inattention or misunderstanding of reality, कि पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक किसी चीज के बारे में न सुनना और किसी चीज को ध्यान पूर्वक न व्यक्त करना, इसको प्रमाद बोला गया है। ये प्रमाद जो है हमारे जप में भी आता है। तो प्रमाद मतलब एक इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो है पागलपन बोलते हैं, लेकिन प्रमाद का मतलब होता है कि इनअटेंशन। अगर हम जप करते हुए भी भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं और हमारा मन इधर उधर भटकता है अन्य चीजों में, तो वो भी एक प्रमाद की अवस्था होती है। तो इससे ओवरकम करके ही हम अच्छे से भगवान के दिव्य नाम के जप का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। एंड विप्रलप्सा इज द चीटिंग प्रोपेंसिटी। कारना पार्टवा refers to imperfectness of the material senses. There are many examples of such imperfection. The eyes cannot see that which is very distant or very small. One cannot even see his own eyelid, which is the closest thing to his eyes. And if one is disturbed by a disease like jaundice, he sees everything to be yellow. Similarly, the ears cannot hear distant sounds, since the personality of Godhead and his plenary portions and self-realized devotees are all transcendently situated. They cannot be misled by such deficiencies. तो फाइनली बता रहे हैं कि imperfect senses, यानी हमारे इंद्रियों में त्रुटि होती है। हम सब जो साधारण मनुष्य हैं संसार में, जो बद्ध जीव है, बंधे हुए संसार के तीन गुणों में, तो उनके अंदर इंद्रियों में ये इम्परफेक्शंस रहते हैं, है ना। वो कुछ चीज ऐसे देखते हैं जो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा आईलिड, हमारे आंखों की पलकें हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस अस्तित्व में हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में। और कैसी बहुत सारी चीजें जो हमको दिखती लेकिन होती नहीं है, जैसे मिराज, मृग तृष्णा, वो होता नहीं लेकिन दिखता है। इंद्रधनुष होता नहीं लेकिन दिखता है। इस प्रकार से ये हमारी इंद्रियों में त्रुटि होती है, लेकिन जो भगवान, भगवान के सारे अवतार और भगवान के जो समस्त सारे शुद्ध भक्त हैं, सबके सब तीन गुणों से परे हैं, तो इस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन के कारण, आध्यात्मिक स्थिति में होने के कारण, वो कभी भी उनकी इंद्रियां जो है त्रुटिपूर्ण नहीं होती है, और वो कभी भी इस प्रकार के मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं। तो उनके द्वारा बताए गए जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? पूर्ण सत्य होते हैं, पूरी तरह से इम्परफेक्शन से परे होते हैं। इसका प्रमाण क्या? देखिए, इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान में कमी होती है, और वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उनका ज्ञान। तभी तो पिछले 200-250 साल में कितने बार साइंटिफिक थ्योरी जो है चेंज होती गई। हर 50-60 साल में जो साइंटिफिक थ्योरी पूरी तरह से बदल जाती। लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि भगवत गीता के श्लोकों में परिवर्तन हुआ। 5000 साल पहले भगवान ने गीता बोला, और आज भी गीता के वही श्लोक चल रहे हैं, और आज भी उन गीता के श्लोकों को लोग पढ़ के लाभ उठा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए भगवान के आचार्यों के द्वारा जो लिखे हुए ज्ञान है, जैसे भागवत है, पुराण है, वेद व्यास जी ने लिखा है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन का आवश्यकता नहीं है। लाखों करोड़ों साल से वही सेम ज्ञान चल रहा है, इसका नया एडिशन नहीं आता है। तो ये चीज भी प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से हमारे आचार्यों के द्वारा, ये भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, ये पूर्ण रूप से हर प्रकार के त्रुटियों से मुक्त है। लेकिन बद्ध जीवों के द्वारा जो ज्ञान निर्मित किया जाता है वो त्रुटिपूर्ण होता है, और कभी उसमें परफेक्शन नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से आज हमने ये चर्चा किया, ये एक भाग हमने कंप्लीट किया कि इस श्लोक के माध्यम से कविराज गोस्वामी स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण परम भगवान है, और वो ये भी स्थापित कर रहे हैं कि जितने प्रकार के ज्ञान जो दिए जाते हैं मुक्त पुरुषों के द्वारा,
जो महान ऋषि मुनि होते हैं, जो परफेक्ट रियलाइजेशन, पूर्ण साक्षात्कार, आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद ज्ञान देते हैं, तो उनमें कोई त्रुटि नहीं होती है, इसलिए उनमें कोई संशय नहीं कर सकता। उनके स्टेटमेंट्स को अथॉरिटेटिव समझना चाहिए और उसको ही हम प्रमाण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। हमारे मन और बुद्धि की उपज से जो ज्ञान आता है उसमें त्रुटियां होती हैं, उसमें इल्यूजन आता है, भ्रम आता है, इसलिए हम उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहीं पे थोड़ा विराम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।